कल मैं ऑफिस से जल्दी घर चला आया। आमतौर पर तो रात में 10-11 बजे के बाद ही आता हूँ, लेकिन कल 7 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूँगा, फिर कहूँगा कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये वाला सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ वर्क मेल चेक कर लेता हूँ। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ ऑफिस के काम करने लगा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूँगा, फिर खाना खाने बाहर जाऊँगा, पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। पत्नी ने भी वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाना खाकर हम लोग नीचे टहलने चलेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इस बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाते खाते सीरियल देखते हुए सोफे पर ही मैं सो गया और जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। पत्नी बच्चे सो चुके थे। बहुत अफसोस हुआ मन में सोचकर कि घर आया था कि जल्दी आने का फ़ायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा, पर यहाँ तो शाम क्या आधी रात भी निकल गई। आधी रात को सोफे से उठा और पत्नी सोई हुई पत्नी को देखकर मन ही मन सोचने लगा, 16 साल पहले इस लड़की से मैं मिला था। पीले रंग के सूट में मुझे मिली थी। मैंने इससे कई वादे किए थे यह सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगा, पर यह कैसा साथ। सुबह उठता हूँ तो ये बच्चों की तैयारी करने में लग जाती हैं और मैं फेसबुक व्हाट्सएप चेक करने में लग जाता हूँ। फिर मेरे लिए चाय बनाती है और इतने में मेरे पास किसी साथ काम करने वाले का कॉल आ जाता है और मैं ऑफिस के बाहर काम करने में व्यस्त हो जाता हूँ। सारा दिन काम करता हूँ, ये भी सारा दिन घर में काम करती हैं। दोनों एक दूसरे को कभी समय नहीं दे पाते हैं। रात में खाना खाते ही बिस्तर की लग जाती है, पर यह मासूम सी औरत कभी मुझसे शिकायत नहीं करती है। कितना कुछ सहती है औरतें, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती हैं और खुद के पति को सबसे हट के बताती है। क्या सभी पत्नियां ऐसी ही होती हैं? क्या सभी औरतें ऐसी ही होती हैं? इस सवाल ने अंदर से विचलित कर दिया। मैं सोच रहा हूँ तो आज आप भी सोचिए। कभी लगता है हम खुद के लिए नहीं, बस ज़िंदगी काटने के लिए कमाते हैं। इसके लिए कमाते हैं, उन्हीं ही समय नहीं दे पाते हैं। रिश्तों की अहमियत को समझिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको यूं ही मत गवाइए। जिसने अपने माँ बाप भाई बहन को त्याग कर आपसे रिश्ता जोड़ा है, उसके सुख दुख ख्वाहिशों को पहचानिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना। ज़िंदगी मुट्ठी में रेत की तरह है, ना जाने कब फिसल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अपने हम सफ़र की अहमियत को समझो और इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में उसको बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को आगे बढ़ाने का कष्ट करें ताकि हर इंसान रिश्तों की अहमियत को जान सके और समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।